The History Hub presents आज़ादी के 78वें स्वतंत्रता दिवस के उपलक्ष्य पर आइए इतिहास के पन्नों में सिमटी कुछ महत्वपूर्ण घटनाओं से रूबरू होते हैं। भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन की अलख तो बड़े लंबे समय से चलती आ रही थी, लेकिन बंगाल विभाजन ने इस संग्राम को एक अद्वितीय चिंगारी प्रदान कर दी। भारतीय स्वतंत्रता संग्राम की शुरुआत स्वदेशी आंदोलन के समय से होती है, जब ब्रिटिश वायसराय लॉर्ड कर्जन द्वारा बंगाल का विभाजन किया जाता है। बंगाल 20वीं शताब्दी के शुरुआती दशक में आज़ादी के लिए होने वाली प्रत्येक संगोष्ठी में अग्रणी भूमिका में था तथा यहीं से पूरे भारत में आज़ादी की क्रांति की शुरुआत का बिगुल बजाया। 12 दिसंबर 1911 को दिल्ली के कोरोनेशन पार्क में एक स्वागत समारोह आयोजित किया गया, जिसमें ब्रिटिश शासनकाल में आने वाले एकमात्र ब्रिटिश सम्राट जॉर्ज पंचम तथा महारानी मैरी ने भाग लिया। दिल्ली दरबार में 12 दिसंबर को सम्राट जॉर्ज पंचम ने बंगाल के विभाजन को रद्द किया, जो लॉर्ड कर्जन द्वारा किया गया था। इसके साथ ही कलकत्ता के स्थान पर दिल्ली को देश की नई राजधानी बनाने की अनुमति भी प्रदान की। 1 अप्रैल 1912 को कलकत्ता के स्थान पर दिल्ली देश की राजधानी बनी। स्वतंत्रता आंदोलन की अलख में जलियांवाला बाग हत्याकांड ने भी एक चिंगारी का काम किया। 13 अप्रैल 1919 को बैसाखी के दिन अमृतसर के जलियांवाला बाग में एक सार्वजनिक सभा बुलाई गई। इस सार्वजनिक सभा की भीड़ को पंजाब के लेफ्टिनेंट गवर्नर माइकल ओ डायर के निर्देश पर अमृतसर के सेना अधिकारी जनरल डायर ने बिना चेतावनी दिए निहत्थी भीड़ पर गोलियां चलवा दी। इसमें 1000 से भी ज्यादा निर्दोष लोग मारे गए। इस हत्याकांड के विरोध में रविंद्रनाथ टैगोर ने नाइटहुड एवं सर की उपाधि त्याग दी। माइकल ओ डायर की हत्या लंदन में एक भारतीय उधम सिंह ने 13 मार्च 1940 को कर दी। भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन में असहयोग आंदोलन की एक प्रमुख भूमिका रही। असहयोग आंदोलन 1 अगस्त 1920 से शुरू हुआ। असहयोग आंदोलन के अंतर्गत राष्ट्रीय स्कूल व कॉलेजों तथा पंचायतों की स्थापना की गई। हाथों की कताई बुनाई को प्रोत्साहन, हिंदू मुस्लिम एकता को बनाए रखना, छुआछूत का त्याग व अहिंसा का पालन करना जैसे कार्यों की भूमिका रही। असहयोग आंदोलन धीरे धीरे हिंसक हो गया। इसी क्रम में 5 फरवरी 1922 को गोरखपुर जिले के चौरी चौरा पुलिस चौकी को उग्र भीड़ ने जला दिया, जिसमें 22 जवानों की मृत्यु हो गई। इसी कारण असहयोग आंदोलन को स्थगित कर दिया गया। भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन में साइमन कमीशन का विरोध भी आज़ादी की लड़ाई का प्रमुख भाग रहा। 8 नवंबर 1927 को भारत के राज्य सचिव लॉर्ड बर्किनहेड द्वारा सर जॉन साइमन की अध्यक्षता में 7 सदस्य वाला साइमन कमीशन नियुक्त किया गया। इसमें सभी सदस्य अंग्रेज थे, अतः कांग्रेस ने इसे श्वेत कमीशन कहा। 3 फरवरी 1928 को साइमन कमीशन बंबई पहुंचा तो उसे काले झंडे दिखाए गए व साइमन गो बैक के नारे लगाए गए व बंबई में हड़ताल रखी गई। साइमन गो बैक का नारा यूसुफ मेहरली ने दिया। 12 मार्च 1930 को गांधी जी ने ऐतिहासिक दांडी यात्रा की शुरुआत की। इस यात्रा का प्रारंभ 78 अनुयायियों के साथ साबरमती आश्रम से हुआ तथा 24 दिन में 385 किलोमीटर की यात्रा के बाद यह 6 अप्रैल 1930 को दांडी में एक मुट्ठी नमक उठाकर सांकेतिक रूप से नमक कानून को तोड़कर सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत की। सविनय अवज्ञा आंदोलन के अंतर्गत नमक कानून का उल्लंघन करना, शराब व विदेशी वस्त्रों की दुकानों पर धरना, भू राजस्व व करों की अदायगी पर रोक, लोगों द्वारा अदालतों, सरकारी स्कूलों, कॉलेजों व सरकारी समारोहों का बहिष्कार किया गया। 9 अगस्त 1942 से भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत हुई। गांधी जी ने करो या मरो, डू और डाई का नारा दिया। ऑपरेशन जीरो आवर के तहत ब्रिटिश सरकार ने 9 अगस्त तक सभी बड़े नेताओं को गिरफ्तार कर लिया।
सरकार द्वारा शीर्ष नेताओं की गिरफ्तारी के बाद आंदोलन की बागडोर युवा व उग्रवादी तत्वों के हाथों में आ गई। सरकारी भवनों पर आक्रमण, रेल पटरियों को उखाड़ना, पुल उड़ाना, टेलीफोन व तार की लाइनें काटना जैसे कार्य हुए। 14-15 अगस्त, आधी रात को भारत स्वतंत्र हो गया। जवाहरलाल नेहरू ने आधी रात को दिल्ली की संविधान निर्मात्री सभा में अपना ऐतिहासिक भाषण नियति के साथ वादा, ट्राइस्ट विद डेस्टिनी, दिया। इसी के साथ भारत देश गुलामी की जंजीरों से मुक्त हो गया और प्रगति की राह पर अग्रसर हुआ। आज़ादी की मध्य रात्रि में भारत ने एक नए सवेरे का मुख देखा। 14-15 अगस्त 1947 की मध्य रात्रि को केंद्रीय असेंबली में इकबाल का गीत हिंदुस्तान हमारा तथा जनगणमन एम.एस. सुब्बालक्ष्मी ने गाया। गूंज रहा है दुनिया में हिंदुस्तान का नारा, चमक रहा है आसमान में तिरंगा हमारा। धन्यवाद।